और उत्तर प्रदेश को भय और भ्रष्टाचार मुक्त कर विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारा वक्तव्य हम लोगों के बीच में सिर्फ शब्द हम लोगों के बीच में रखे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कि हरियाणा में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। यहां की माताओं बहनों ने एक नारा दिया है कि मेरा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। हरियाणा का विकास ऐसे ही नॉन स्टॉप चलना चाहिए। तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले और यही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि भरोसा दिल से भाजपा, भरोसा दिल से भाजपा। बहनों और भाइयों, 5 सदी के बाद, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला अपनी पावन जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हो गए हैं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? क्या ये कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो कहती है राम हुए ही नहीं। ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने चांद मोहम्मद को टिकट बना करके पंचकुला को लूटने के लिए भेज दिया है। बहनों और भाइयों, ये बदनसीब है कांग्रेसी लोग जो अपनी विरासत को ही भूल गए हैं। राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है, तो भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। कहो जाओ, अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस को भी देश ने भी, हरियाणा ने भी और यूपी ने भी 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने का अवसर दिया था। प्रदेश में भी और केंद्र में भी उन्होंने राम जन्मभूमि की सुध नहीं ली, आपके विकास की सुध नहीं ली, आपके लोक कल्याण की सुध नहीं ली। ये केवल अपना भरते रहे, अपने परिवार के नाम पर करते रहे, बाकी किसी के नाम से इनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बहनों और भाइयों, जैसे ही 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 17 में मोदी जी के आह्वान पर यूपी के अंदर सरकार बनी। अगले 2 वर्ष के अंदर, मात्र 2 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान कर दिया और अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया। 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहनों और भाइयों, हाईवे 4 लेन के, 6 लेन के, 8 लेन के, 12 लेन के, मेट्रो, रैपिड रेल, बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ये अब नई पहचान बन रही है नए भारत की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी तो किसी का चेहरा देख करके नहीं, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया। वे जानते होंगे, पहले जब वे काम धंधा करने के लिए आते थे, उन्हें घर की चिंता होती थी। घर की चिंता इस बात को लेके होती थी कि पता नहीं कौन घर में कब्जा कर ले, कौन जमीन पे कब्जा कर ले।
लेकिन पिछले 7.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी माफिया ने कहीं पे कोई कब्जा किया है तो खाली हो चुका है, स्वयं खाली हो गया। इससे पहले कि वहां बुलडोजर चलता हो स्वयं खाली होके भाग गए। अब वहां कब्जा नहीं होता है। 7.5 वर्ष में वहां कोई दंगाई नहीं हुआ। दंगाई या तो जेल में या जहन्नुम में। राम नाम सत्य है की यात्रा निकल गई। और बहनों और भाइयों, यही मैं कहने के लिए आया हूं, कार्य करने के लिए दम चाहिए और दमदार सरकार भी चाहिए। जब सरकार होगी दमदार तो कार्य होगा ईमानदारी के साथ। और वही दमदार सरकार, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी केवल दे सकती है।